हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्री रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड PRMO 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन आप पढ़ें, बोर्ड में मैंने बढ़िया से लिख दिया है। क्वेश्चन कह रहा है लेट कैपिटल R डिनोट्स द सर्कुलर रीजन इन द XY प्लेन। एक प्लेन बनाना है हमें। कैसा प्लेन बनाना है? XY प्लेन। XY प्लेन का मतलब ऐसा प्लेन जो X एक्सिस और Y एक्सिस के ऊपर हो। ठीक है। बाउंडेड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब ये सर्कल है, बहुत सारे बच्चे सोचिए सर्कल है। ये सर्कल नहीं है, सर्कल का इक्वेशन है। इसको अगर, हाँ ये सर्कल है, इक्वेशन के फॉर्म में उसी सर्कल को अगर आपको बनाना हो फिगर में इस XY प्लेन में, तो आपको इसे सॉल्व करके देखना पड़ेगा या इसमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे देखिए। अब हम लोग कर क्या रहे हैं कि x का वैल्यू हम लोग 0 पुट कर रहे हैं। x अगर 0 पुट करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा। 0 स्क्वायर 0, तो y स्क्वायर हो जाएगा 36, दैट इज y इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 6। तो इससे क्या आया? x 0 y 6। दूसरा क्या आया? x 0 और y नेगेटिव 6। 2 पॉइंट्स आ गए, 0,6 और 0,6। उसी तरह से अगर हम y का वैल्यू 0 पुट कर दें तो क्या होगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। यहाँ से हमारा आएगा x पॉजिटिव 6 और नेगेटिव 6। तो x 6 आया, y 0 आया। 6,0, दूसरा आया नेगेटिव 6,0, है ना। और भी पॉइंट्स होंगे, मैं 4 पॉइंट्स अभी निकाला। अगर यहां पे देखें तो ये हमारा ऑरिजिन है। मान लेते हैं कि x का वैल्यू 6 यहां पे है ना, और यहां पे x का वैल्यू कितना है? नेगेटिव 6। उसी तरह यहां y 6 है और यहां y हमारा नेगेटिव 6 है। जब x का वैल्यू 0 हो तो कौन सा एक्सिस होगा? y एक्सिस। और जब x 0 है तो y के कितने पॉइंट्स है? 2, 6 और नेगेटिव 6। चाहे तो आप एक बॉक्स बना लें अगर आपको ज़्यादा यहाँ पे सुविधा लग रही है तो। x y, x जब 0 है 6 है, x जब 0 है तो नेगेटिव 6 है। उसी तरह y जब 0 है तो x 6 है और x नेगेटिव 6 है। समझ गए? 0,6 x 0 y एक्सिस, दैट इज यहाँ पे होगा, ये होगा 0,6। 0, नेगेटिव 6 यहाँ पे होगा। 6,0 x 6 y 0 यहाँ पे होगा। x नेगेटिव 6 y 0 यहाँ पे होगा। और भी पॉइंट्स होंगे। इन पॉइंट्स को मिला के अगर हम सर्कल बनाना चाहें, वैसे सर्कुलर रीजन ही आएगा, मतलब सर्कल ही बनेगा ये, है ना। यहाँ पे सर्कल बनेगा और चाहे और पॉइंट्स ले लें, लेकिन आप जान लीजिए क्या आएगा? सर्कल आएगा। बहुत बढ़िया फिगर हमसे शायद नहीं बन रहा होगा, लेकिन आप कोशिश करें अच्छे से बनाने की, है ना। तो ये हमारा एक सर्कल मैंने बनाने की कोशिश की है, बट बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा। ठीक है। अब इस सर्कल में क्या कहा है? यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या है हमारा? 6, यहाँ पे नेगेटिव 6 और यहाँ पे क्या है हमारा? 6। अब उसके बाद कह रहा है द लाइन्स x इज इक्वल टू 4। जब x का वैल्यू हम 4 लें, यहाँ पे कहीं x का वैल्यू हम 4 ले लेते हैं, तो लाइन x बराबर 4 कैसे होगा? x इज इक्वल टू 4 y के पैरेलल होगा। यहां पे क्या है बोलिए? x का वैल्यू 4 है, y के पैरेलल। दूसरा y इज इक्वल टू 3, कहीं यहीं पे, यहां पे y का वैल्यू 3 है जो कि x के पैरेलल होगा। ठीक है। कह रहा है द लाइन्स x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3। ये जो दो लाइन्स है डिवाइड r, ये जो पूरा रीजन है, इस पूरे सर्कुलर रीजन को 4 रीजन्स में बांट रहा है। RI में R1 मतलब R1, R2, R3 और R4 में, जहां पे कह रहा है इफ RI का मोड डिनोट्स द एरिया ऑफ द रीजन RI, ओके, एंड इफ R1 का मोड या मॉडुलस का साइन दिया है, लेकिन एक्चुअली ये एरिया को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, मतलब ये जो
R1 का यहाँ पे आप दो लाइन सेगमेंट्स दिख रहा है, ये एरिया के लिए इस्तेमाल हुआ है। सबसे बड़ा एरिया किसका होगा? अब बताइए, ये 4 रीजन्स में बटा, इसको अगर हम अलग से बना लें तो यहाँ पे हमारे पास फिगर है कुछ ऐसा, है ना। तो ये 4 रीजन है, 1 2 3 4। सबसे बड़ा रीजन ये होगा R1, उससे छोटा R2 ये होगा, उससे छोटा हमारा क्या होगा R3 ये होगा, उससे छोटा क्या होगा R4 ये वाला। तो ये 4 रीजन्स में हमारा बढ़ गया। आई थिंक आप बात समझ पा रहे हैं। तो डिटरमाइन करना है R1 माइनस R2 माइनस R3 प्लस R4। चलिए, ये फिगर आप समझ गए। इसको और एक बार बनाते हैं और अच्छे से समझने के लिए। ये हमारे पास सर्कल है, ये लाइन है y इज इक्वल टू 3 का, और ये लाइन है हमारा x इज इक्वल टू 4 का। y इज इक्वल टू 3 होगा तो यहाँ पे क्या होगा हमारा y इज इक्वल टू, ये क्या होगा -3। वैसे है नहीं, मैं बना रहा हूँ बस सिमेट्री के लिए। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, ये होगा x इज इक्वल टू -4, ये x इज इक्वल टू क्या है हमारा 4, ये y इज इक्वल टू क्या है हमारा 3। तो इसको अगर ऐसा बना दिया जाए, और ये वाला ये y इज इक्वल टू हमारा -3, इसको मान लेते हैं कि हमारा ये a है, b है, c है, d है, e f a b c d e f g h और ये i मान लिया हमने। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा R4 वाला रीजन है, मतलब वो B है, जो B है वही A है, वही C है और वही D है। तो हम कहीं लिख सकते हैं जगह की कमी है, ये तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। ये चाहिए हमें। तो जो R1 वाला रीजन है, जिसका एरिया हमने R1 लिया, वही R1 वाला किसके बराबर, A B C और D। यही A के बराबर, यही B के बराबर, यही C के बराबर, यही D के बराबर। सबसे छोटा एरिया है, 4 टुकड़ों में बटा है। उसके बाद अगर देखें हम R2 ये वाला है। R2 मतलब A और E मिला के, वही C और G मिला के होगा। तो R2 वाला जो एरिया है वो A और E मिला के होगा या C और G मिला के होगा। R3 ये वाला है, मतलब H और D मिला के होगा या C और F। H और D मिला के होगा या C और F मिला के होगा। उसके बाद R4 वाला रीजन, मैंने गलती कर दी, आई एम सॉरी। ये होगा R4, ये होगा हमारा R4 है ना, B A B C D R4 है, आई एम सॉरी। और R2 A प्लस ही हमने किया, A प्लस A R2, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। R3 भी सही किया। अब R4 नहीं होगा, अब R1 होगा। थोड़ा करेक्ट कर लें, R1 ये पूरा होगा, पूरा मतलब FICG, F प्लस I प्लस C प्लस G। हमें क्या चाहिए, R1 माइनस R2 माइनस R3 माइनस R4, है ना। इसको मिटा दूं, क्या चाहिए बच्चों, R1 माइनस R2 माइनस R3 प्लस R4। R1 कितना है, F प्लस I प्लस C प्लस G माइनस R2 A प्लस E लिखे हैं या C प्लस G लिख रहे हैं, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद R3 कितना, H प्लस D या C प्लस F ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, वो देख लेंगे क्या लेना बेहतर होगा। प्लस R4 C ले रहे हैं, कैंसिल होने का चांस। अब बताइए, ये C कैंसिल होगा, माइनस C होगा या प्लस C। एक साथ एक लाइन में आप लिख सकते हैं, C कैंसिल।
एफ माइनस एफ प्लस एफ कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, प्लस जी माइनस जी कैंसिल, सिर्फ क्या बचा हमारे पास आई। आई मतलब ये वाला रीजन बचा। कौन सा वाला रीजन बचा? ये वाला। अब इस रीजन को देखेंगे तो इधर कितना है हमारा 4, इधर कितना है 4, ये भी तो 4 ही है, 4 4 कितना हुआ, ये वाला हो गया 8 यूनिट्स। इधर कितना है 3, इधर भी कितना है 3, तो ये कितना हो गया 6, 3 3 6। तो इसका जो एरिया है मतलब यही तो आई है, और आई जो एरिया है वो हो गया 8 गुना 6 दैट इज 48 स्क्वायर यूनिट्स आया। अब मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, कि यूनिट गिवन नहीं है, इसीलिए इसका वैल्यू हम सिर्फ क्या लिखेंगे 48। तो आंसर इज 48। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। अगर कंफ्यूजन तब भी रह गया तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या IOQM या PRMO के कोई और भी क्वेश्चंस आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।